ये समाजवादी पार्टी है, 4 बार सरकार बनाई पिछड़ों के नाम पर, और जब पिछड़ों का हक व अधिकार की जब बात आई तो दरकिनार कस गए। ये हत्याकांड जो हुआ था बौली हाल ही का जो हुआ है उसको जी 30 दिन में एक भी दिन घर नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं समाज और लोगों के बीच में रहते हैं। अच्छा प्रकाश राजभर जी का दावा है कि उत्तर प्रदेश से 80 सीट जिता करके हम लोग भेजेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मेरा नाम राम सेवक राजभर है और आप देख रहे हैं न्यूज STR। हमारे साथ मौजूद हैं आज रामकोला के पूर्व विधायक और देवरिया और जिला कुशीनगर के लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या हाल चाल है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवरिया और जिला कुशीनगर के लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो गरीबों के शोषित वंचित समाज के मसीहा सुभाषपा सुप्रीमो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपने हृदय के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और देवरिया और कुशीनगर लोकसभा का प्रभारी बनाया। मैं कोटसा भगवान बुद्ध की धरती से उनको नमन करता हूँ और बधाई ज्ञापित करता हूँ। अच्छा, ये बताइए ओम प्रकाश राजभर जी का इस समय चुनाव अगला 2024 का आने वाला है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? पूरी की पूरी तैयारी है और हमारे माननीय मंत्री जी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का दावा है कि उत्तर प्रदेश से 80 सीट जिता करके हम लोग भेजेंगे। हम लोग प्रत्याशी नहीं देखना है, जो भी आ जाएगा गठबंधन का प्रत्याशी हम लोग दिलो जान से लग करके उनको जिताने का कार्य करेंगे। और इसीलिए माननीय मंत्री जी ने चुनाव बिफोर इलेक्शन बिफोर हमको यहाँ का प्रभारी बनाया है और मैं दिल से लग करके आज भी किसी कार्यक्रम में ही मैं जा रहा हूँ। तो देवरिया और लोकसभा की तैयारी हम लोग करेंगे, जम करके करेंगे और जो भी प्रत्याशी आएगा ये मेरा विषय नहीं, माननीय मंत्री जी का विषय है और हम लग करके उनको जिताने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए ओम प्रकाश राजभर जी 30 तारीख को आने वाले हैं फाजिल नगर में, तो उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, अभी कल बैठक रखा हूँ। माननीय मंत्री जी इस प्रदेश और देश में इकलौते नेता हैं जो आज तक आज़ादी के 76 साल बाद भी कोई आवाज़ नहीं उठा सका उस समाज का। उस समाज के लिए रात दिन वो चल रहे हैं। ब्राह्मण में भी गरीब हैं, शोषित वंचित हैं, ठाकुरों में भी हैं, नीचे भी है, अति पिछड़े दलों में जातियों में भी लोग हैं जिनको आज तक उपेक्षा किया गया, सिर्फ वोट लेने का काम किया गया। ये समाजवादी पार्टी है, 4 बार सरकार बनाई पिछड़ों के नाम पर, और जब पिछड़ों का हक व अधिकार की जब बात आई तो दरकिनार कस गए। आज उन्हीं की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर 20 सालों से लड़ रहे हैं। आज वो आवाज़ बन करके उस प्रदेश और देश में खड़े हैं। आज उन गरीबों का आस जगा हुआ है, गरीबों का आस जगा हुआ है। फाजिल नगर क्षेत्र जो है मोस्टली भूमिहारों का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है। वहाँ माननीय मंत्री जी इसलिए आ रहे हैं कि उन नेताओं के बीच में आज तक कोई भी नेता नहीं गया और न जाकर के उनको दर्दों को समझा या ना ही उनके संविधान के बारे में बताने का काम किया। आज उसी कड़ी में माननीय ओम प्रकाश राजभर गांव गली में जा रहे हैं। राष्ट्रीय नेता होते हुए भी उन गली में जा रहे हैं जहां आज तक गांव का कार्यकर्ता नहीं पहुंचता है और जा करके उनको जगाने का काम करते हैं और ये बताने का काम करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुमको भी संविधान में अधिकार दिया है, अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो और जागरूक हो करके मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री कब होने वाले हैं? ये तो उनका विषय है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का ये विचार है, कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे हमको इससे मतलब नहीं है। मतलब हम अपने नेता को कैसे मजबूत कर सकें जो इस देश और प्रदेश के गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में कितने राजभरों का सपोर्ट मिल चुका है? मुझे लगता है 95%। प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार में चल करके देखिए, पंजाब में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कलकत्ता में देख लीजिए, राजस्थान में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, इन सारे प्रदेशों में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन जो है खड़ा हो चुका है। और माननीय मंत्री जी 30 दिन में एक भी दिन घर नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं समाज और लोगों के बीच में रहते हैं। अच्छा, देवरिया हत्याकांड जो हुआ था बौली हाल ही का जो हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और उसको किस नज़रिया से देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ गए, हम लोग उनके साथ गए थे। सबसे पहले उन्होंने पंडित जी के गांव घर में गए और घर में जाकर के बड़े नज़दीक से देखा। उसके बाद यादव परिवार में भी गए और दोनों परिवारों में संवेदना व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस सरकार में कहीं बेईमानी हो नहीं सकती, जातिवाद नहीं हो सकता, कानून अपना काम कर रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, या तो निलंबित होगा, अगर आम जनता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा।
अच्छा, बीच में ओम प्रकाश राजभर को बहुत ट्रोल किया जा रहा था कि वो एक उनका बयान था जो कि हीरो का बुद्धि 12 बजे के बाद खुलता है, तो वही ओम प्रकाश राजभर यादव समाज के घर गए, तो उस समय कैसा लगा उनको? नहीं, देखिए, ये जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं, और माननीय मंत्री जी वो मिलजुमला बोलते हैं, हंसी में वो कहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि यादव समाज की बुद्धि 12 बजे खुलता है। माननीय मंत्री जी हंसकर बोलते हैं। कारण ये है कि यही बाई इलेक्शन आजमगढ़ में हो रहा था। बाई इलेक्शन में माननीय ओम प्रकाश राजभर गाँव गली में घूम रहे थे और वहीं अखिलेश यादव एसी में बैठ कर के हवा खा रहे थे। अगर वो आ गए होते तो धर्मेंद्र यादव वहाँ से लोकसभा चुनाव जीत गए होते। तो माननीय मंत्री जी ने अगर कहा तो कोई बुरा तो नहीं किया। आपको आना चाहिए वहाँ, आपका कार्यकर्ता है, आपका परिवार का, आपका भाई लड़ रहा था चुनाव, नहीं आए। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने लड़ा, वहाँ गया, 3-4 हज़ार वोट से ही पीछे रह चुके। ये हमारे साथ थे रामकोला के पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध और जिला कुशीनगर और जिला देवरिया के लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका सर कि आपने टाइम दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह सवाल जानने का काम किया। और मैं अपने नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जो हम लोगों के मसीहा हैं, युग पुरुष हैं, उनको कोट कोट नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और उन्हीं के निर्देश के कड़ी में निश्चित रूप से हम दोनों लोकसभा सीट जीतेंगे और जीत करके उनके झोली में डालने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आगे की अपडेट बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।